हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। दोस्तों बहुत टाइम से हमारी एक सीरीज माय हेवनली बॉडी टू पोसेस बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी। इसका भी एक सीजन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, अपना हीरो जिया गोजियान वापस अर्थ पे आ चुका था, जो की सीधे अपनी ललन टॉप पटाखा माल लिटिल फॉक्स को देखने के लिए डीमन टेरिटरी में चला जाता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है लिटिल फॉक्स वहाँ पर खूब मजे से शासन कर रही थी डीमन क्वीन बनते हुए। लेकिन उतने में ही जो स्नेक डीमन था, जिसके सर के ऊपर स्नेक की तरह के बाल निकले हुए थे, वो वहाँ पर उसका विरोध करते हुए अपने सारे स्नेक को एक्टिवेट करते हुए लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और ऐसा होने के साथ में ही उसने वहाँ पर लिटिल फॉक्स को अपने स्नेक के थ्रू जकड़ लिया था, और अगले ही पल वहाँ पर उसका एक स्नेक लिटिल फॉक्स को वहाँ पर काट लेता है। देखने में तो लग रहा था कि लिटिल फॉक्स वहाँ पे पॉइजनस हो जाएगी, मतलब जहर फैल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिटिल फॉक्स ने वहाँ पर एक झटके में ही उसके स्नेक को बड़े एटीट्यूड के साथ में ही काट दिया था, जिसको देखकर वो वहाँ पे बहुत डर जाता है। ऐसा होने के कारण लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी, तो आगे बढ़ते हुए उस स्नेक डीमन के ऊपर बुरी तरह लात घूंसों की बरसात कर देती है, अपना सारा का सारा गुस्सा उतार देती है, और साथ ही साथ एक लात इतनी तेज मारती है कि उड़ता हुआ तुरंत पीछे की तरफ जा गिरता है। लिटिल फॉक्स ने उसको वहाँ पर उसकी औकात याद दिला दी थी कि मैं एक डीमन क्वीन हूँ, तमीज से पेश आओ मुझसे। जिसको शो करने के लिए लिटिल फॉक्स ने जो उसने चप्पल लात घूंसों की तरह उतरी थी उसकी उसी के हाथ से पहनी थी। लेकिन इन सब चीजों को होते हुए देखकर जिया गोजियान जो कि किनारे स्पिरिचुअल फॉर्म में था, उसके कान को घसीटते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिया गोजियान की आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, और तुरंत जिया गोजियान के ऊपर जंप लगाकर कूद जाती है। अब देखते हैं आगे। अपने सामने जिया गोजियान को देखकर लिटिल फॉक्स खुश होते हुए उसके कॉलर को पकड़ के कहती है, अरे मेरी जान, तुम इतने ढेर सारे कपड़े क्यों पहने हुए हो? ये हम लोग के काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डालेगी, मुझे पहले इन्हें उतारने दो। ये उसने बस मजाक के तौर पे बोला। जिया गोजियान उसकी इस बात को सुन के हक करते हुए कहता है, क्या तुम एक मिनट के लिए भी इंतजार नहीं कर सकती हो, क्योंकि दरवाजा अभी खुला हुआ है। लिटिल फॉक्स वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, मैं तुमको अभी भी बहुत चाहती हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे वो हैरान होते हुए ब्लश करके बताती है, मुझे नहीं पता कि हाल ही में मेरे साथ में क्या गलत हुआ है। कोई भी चीज मेरा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम भरे हुए हो। केवल तुम्हारे बारे में सोचने से ही मेरा मन पूरी तरह से मस्त हो जाता है। उसकी इस तरह की बात को सुन के जिया गोजियान हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या वो मेरी पावर का इस्तेमाल करके लॉन्गियो के बुरे इफेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है? ऐसा लगता है कि लिटिल फॉक्स भी यही कर रही है। लिटिल फॉक्स जब देखती है कि जिया गोजियान उसको बस देख रहा है, तो उसको वहाँ पे तंग करते हुए कहती है, ओहो, तुम जरूर दूसरी औरतों से मिल चुके होगे, जिस कारण कि तुम मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते। जिया गोजियान लिटिल फॉक्स से बहुत प्यार करता है, जिस कारण उसकी ऐसी बात सुन के तुरंत उसको किनारे की तरफ दबाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहता हूँ। लिटिल फॉक्स खुश होते हुए कहती है, नहीं, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिया गोजियान लिटिल फॉक्स को कस के दबाते हुए बोलता है, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर बहुत हार्डकोर होने वाला हूँ। लिटिल फॉक्स भी ब्लश करते हुए सिस्कियां निकाल के बोलती है, हाँ ठीक है, कर लो तुम। लेकिन दूसरे साइड जिया गोजियान अपने मन में बोल रहा था, ये तो अच्छा है, मैं कुछ लोगों को सबक सिखाने का ये मौका ले सकता हूँ। उन्हें अपनी गंदी सोच छोड़ देनी चाहिए। उसी टाइम दूसरी जगह पर हमको शैंग को दिखाते हैं, जो कि स्नेक डीमन की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसको अपनी तरफ आते हुए देख के स्नेक डीमन बोलता है, मिस शैंग, क्या वॉर खत्म हो गया है? शैंग आगे बढ़ते हुए उससे पूछती है, जब मैं वॉर में थी तो सब कुछ कैसा था? स्नेक डीमन उसको बता रहा था कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तभी सामने की सिचुएशन को देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शैंग वहाँ पर अचानक से ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही हैरान होते हुए मन में कहती है, ये क्या हो रहा है? इस तरह की फीलिंग मुझे जानी पहचानी क्यों महसूस हो रही है? नहीं, वो लोग मुझे बताए बिना इसे कैसे शुरू कर सकते हैं? शैंग के हाल वहाँ पे बुरे हो चुके थे, बस वहाँ पे वो सिस्कियां निकालते हुए तड़प रही थी। डीमन स्नेक उसको ऐसी कंडीशन में देख के घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या हो रहा है? मुझे तुम्हारी हरकत थोड़ी अजीब लग रही है। शैंग उसको अपनी तरफ आते हुए देख के घबरा के कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो? अपनी हरकतें ठीक रखो। स्नेक डीमन उसकी बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। शैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने प्रिंसेस के साथ में कुछ गलत किया है? जिस बात को सुनने के बाद स्नेक डीमन के पसीने छूट गए थे। वो अपने सामने नजारे को देख के ब्लश करते हुए घबरा के कहता है, मैंने बस उसके ऊपर अपनी सोल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना चाहा था, जो कि बाद में फेल हो गई। दूसरे साइड में शैंग अपने आप को संभालते हुए ब्लश करके बोलती है, ये तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा किया है, तुम इसी के लायक हो। इसी के साथ दोस्तों हमको पता चलता है शैंग ने स्नेक डीमन के चिड़िया के घोंसले के अंदर उसके अंडे तोड़ दिए थे, जिस कारण से वो करारते हुए चिल्ला के बोलता है, मेरे ऊपर इस तरह से मत हंसो तुम। शैंग वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, जब वो लोग अपना काम खत्म कर लेंगे तो मैं गॉड फादर के पास माफी मांगने जाऊंगी, लेकिन क्योंकि तुम कमाल की सहन शक्ति और बेवकूफों वाले सोच से भरे हुए इंसान हो, इसीलिए
तुमको इस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ रही है। दूसरी साइड में हमको जिया गोजियान को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है मेंटल इंट्रोग्रेशन अपने साथी की कल्टीवेशन करने में मदद करती है। उतने में लिटिल फॉक्स उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है जिया गोजियान तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। जिस बात को सुन के जिया गोजियान हैरान होते हुए बोलता है मैंने अब क्या कर दिया। लिटिल फॉक्स जो भी बाजाबाजी करने के मूड में थी वहाँ पे ब्लश करते हुए खिसिया के बोलती है तुम हमेशा कल्टीवेशन के बारे में क्यों सोचते हो? क्या तुमको लगता है कि मैं बस यही चाहती हूँ? बहुत सारी औरतें तुम्हारी एनर्जी के लिए तुम्हारा दिल जीतना चाहती हैं। जिया गोजियान लिटिल फॉक्स को जवाब देता है ये तो सच है लेकिन जब तक मैं कंट्रोल में रहूंगा उन्हें मेरी एनर्जी नहीं मिलेगी। लिटिल फॉक्स वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के बोलती है तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी स्टार्ट करो। इस बात को बोलते हुए लिटिल फॉक्स ने तुरंत उसको वहाँ पे खूब प्यार भरी पप्पी ले ली थी। जिया गोजियान उसको पप्पी करते हुए बताता है लेकिन जब मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा तो हमारी मीटिंग कल्टीवेशन खराब हो जाएगी, मतलब बाजाबाजी वाली कल्टीवेशन। लिटिल फॉक्स वहाँ पे ब्लश करते हुए बोलती है यही चीज इसे सबसे ज्यादा जरूरी बनाती है। मुझे तुम्हारी कोई एनर्जी या पावर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में प्यार करना चाहती हूँ जैसे कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ में प्यार करते हैं। उसकी इस बात को सुन के जिया गोजियान उसके साथ तुरंत फिजिकल रिलेशनशिप में आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया था। वो उसको किस करते हुए अपने मन में सोचता है क्या सच्चाई यही है? मुझे युगों की कल्टीवेशन के बाद यही बात भूल जानी चाहिए थी। जब वो ऐसा कर रहा था तो लिटिल फॉक्स वहाँ पे जोर जोर से करारना स्टार्ट कर देती है। जिया गोजियान आगे अपने मन में बोलता है शायद ये वही है जिससे मिलना मेरे भाग में लिखा है। फिर जिया गोजियान लिटिल फॉक्स से कहता है तो ठीक है आज रात हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे बल्कि एक नॉर्मल कपल के तरीके जो प्यार के सुख का मजा लेते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे साइड में हमको शांग को दिखाते हैं जिसके पीछे फॉक्स लेडी अपेयर होते हुए बोलती है मुझे तुम्हारी ऐसी कंडीशन देख के बहुत दुख हो रहा है। अचानक से फॉक्स लेडी को देख के शैंग वहाँ पे घबराते हुए कहती है मेरी रानी आप ऐसा क्यों कह रही हो? फॉक्स लेडी वहाँ पे उसकी मौज लेते हुए बोलती है तुम उसके साथ बिस्तर पर भी उसकी साथी हो लेकिन फिर भी तुमको उसके साथ में उसकी हेवनली इच्छाओं को बांटने का कोई मौका नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है इसलिए तो स्पिरिचुअल दुनिया से मैं यहाँ पर आई हूँ। जो कुछ भी जिया गोजियान कर रहा है उसके इफेक्ट का कुछ हद तक रेसिस्ट करने में मदद करूंगी। लेकिन दोस्तों मेरे को देखने में तो घंटा ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पर कोई रेसिस्ट वाली बात भी है। जो कुछ भी फॉक्स लेडी कर रही थी शैंग वहाँ पे मजे लेते हुए बोलती है मेरी रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक से जैसे उसकी आंख बंद होती है और अगले पल जब वो आंख खोलती है तो दोस्तों शैंग वहाँ पर दूसरी जगह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद थी जिस जगह को देख के वो हैरान होते हुए बोलती है क्या ये कौन सी जगह है? और उसी के सामने वहाँ पर फॉक्स लेडी मौजूद थी जिसको देखने के बाद में वो घबराते हुए चिल्ला के कहती है मेरी रानी यहाँ पर क्या हो रहा है? और दोस्तों जब वो ऐसा बोल रही थी तो वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब फॉक्स लेडी इसके साथ में क्या करने वाली है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से अपनी लिटिल फॉक्स पे आ गया था जो कि जिया गोजियान के प्यार भरे मस्त अंदाज को देख के ब्लश करते हुए बोलती है बस मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिया गोजियान बाजाबाजी करने के बाद खूब मजे से कपड़े पहन के आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में बोलता है ये नरिशमेंट के लिए बहुत बड़ी डील है, उसे इसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। जिया गोजियान लिटिल फॉक्स के रूम से बाहर निकलते हुए बोलता है अब मैं शैंग जायो को देखने के लिए जाऊंगा, मुझे एक और दूसरी डील उसके साथ निपटानी है। उसी टाइम अचानक से स्नेक डीमन उसके पैरों में गिरते हुए बोलता है गॉडफादर मुझे आपकी जरूरत है, शैंग जरूरी किसी इविल पावर के कब्जे में है, मेरा प्रिंसेस को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस बात को बोलते हुए वो घबराहट के कारण जिया गोजियान के पैर को पकड़ लेता है। जिया गोजियान सीरियस होते हुए उससे पूछता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अपने गॉडफादर को सीरियस होते हुए देख के स्नेक डीमन घबराते हुए रो के बोलता है जो भी आपको पसंद हो, बस जब तक आप मेरे साथ बाजाबाजी नहीं करते, क्योंकि मेरे को किसी आदमी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है गॉडफादर, यहाँ तक कि आप में भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया गोजियान उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, वो खिसियाते हुए बोलता है तुम जो कुछ भी बोल रहे हो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी औरत पर हमला करने की कोशिश की है, क्या तुम्हें अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? स्नेक डीमन की तो बुरी तरह फट चुकी थी, वो वहाँ पे बहुत जरा घबराते हुए बोलता है वो बात ये है मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे। जिया गोजियान हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ लेकिन तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। जिस बात को सुनने के बाद तो उसके दोस्तों गोटे उसके मुंह में आ गए थे। वो घबराते हुए बोलता है किस तरह की कीमत की बात कर रहे हैं आप? वो मेरा मतलब है कि चाहे कीमत कुछ भी हो, आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं वो करूंगा। इस बात को बोलते हुए वो अपने मन में घबराते हुए कहता है आपने मेरी जान को बख्श दी और मुझे इसके लिए आपका आभारी होना चाहिए, मुझे सौदेबाजी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिया गोजियान पलट के आगे की तरफ जाते हुए बोलता है तो ठीक है अब तुम जा सकते हो, समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। वो भी वहाँ पर सर झुकाकर उसकी बात को मान जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया गोजियान को दिखाते हैं जो कि एक गेट को खोलते हुए बोलता है शैंग ज़ोये मैं तुम्हारे पिछले हमले के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन सामने की कंडीशन को देख के
वो शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि शेंग जॉय की हालत वहाँ पर खराब थी। उसके अंदर से बहुत ढेर सारी पर्पल कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसको देखने के बाद अपना हीरो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उस एनर्जी को महसूस करते हुए मन में बोलता है, ये तो डार्क मिस्ट है। दूसरे साइड में हमको शेंग जॉय के स्पिरिचुअल सी को दिखाते हैं, जहाँ पर फॉक्स लेडी ने उसको हथकड़ियों से बांध के रखा हुआ था। शेंग जॉय वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी रानी, वो मेरा ये मतलब नहीं था। फॉक्स लेडी उसकी बॉडी के ऊपर और जरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोलती है, एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तुमको पिंजरे को तोड़ना होगा और उस दुनिया से आजाद होना होगा। जाओ अपने गॉड फादर के खिलाफ हो जाओ, यही तुम्हें करना चाहिए। शेंग जॉय तड़पते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। फॉक्स लेडी उससे आगे बोलती है, तुम मेरी सबसे ज्यादा वफादार सबऑर्डिनेट हो। क्या तुम मुझे तब छोड़ दोगी जब मैं बहुत जरा गहरे दुख में हूँ? क्या तुम गॉड फादर के प्रति अपनी वफादारी और कसम को पूरा करोगी? जैसे उसने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से शेंग जॉय की आंखें वहाँ पे पर्पल कलर में चमकना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमको मालूम ही है, जिया गुजियान एक गॉड है। उसने जैसे वहाँ पे ब्लैक मिस्ट को देखा था, वो तुरंत शेंग जॉय के स्पिरिचुअल सी में आते हुए बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। उसे अपना मास्टर चुनने के लिए पूरी आजादी है। अपने सामने जिया गुजियान को देख के फॉक्स लेडी वहाँ पर हैरान हो जाती है और तभी जिया गुजियान अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू अपने हाथ को झटकते हुए बोलता है, गायब हो जाओ। जिया गुजियान के सिर्फ इतना बोल देने भर से दोस्तों, जो चेन वहाँ पर शेंग जॉय को बांधे हुए थी, वो वहाँ पर पूरी तरह से टूट जाती हैं और शेंग जॉय वहाँ पर धड़ाम से नीचे की तरफ गिरती है और उसके साथ फॉक्स लेडी भी जमीन पे आ गई थी। जिया गुजियान उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, मेरी आंखों के सामने तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? लॉन्गियो की बुरी इच्छा को खत्म कर देना चाहिए। वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बस एक चुटकी बजाता है और अगले ही पल वहाँ पर जितना भी जिया गुजियान के प्रेशर के कारण उनको इंजरी हुई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लॉन्गियो जो फॉक्स लेडी का एक आधा अंश है, वो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए बोलती है, मेरा सर घूम रहा है। इतना सब कुछ झेलने के बाद में भी शेंग जॉय फॉक्स लेडी की केयर करते हुए पूछती है, मेरी रानी आपको क्या हुआ? लेकिन जिया गुजियान आगे बढ़ते हुए गुस्से में फॉक्स लेडी के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, वो अपनी इविल स्पिरिट के कंट्रोल में थी। मैं जानता था फॉक्स क्वीन अपनी तीनों सोल को मारने की कोशिश कर रही थी। इसे मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जिया गुजियान जो कुछ भी बोल रहा था, शेंग जॉय को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जिया गुजियान आगे बताता है, मैं तुम्हारे प्लान में इंटरफेयर नहीं करूंगा जब तक कि तुम ज़्यारू को चोट नहीं पहुंचाते। इसका मतलब लिटिल फॉक्स है दोस्तों। लॉन्गियो उसकी बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए बोलती है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जिया गुजियान उससे आगे बोलता है, अगर तुम इविल स्पिरिट के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो अभी पूछ लो। लॉन्गियो तुरंत वहाँ पे नाम में इशारा करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं गॉड फादर की हेवनली इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद तो जिया गुजियान के पसीने आ गए थे। वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या मैं तुमको एक गैर जिम्मेदार इंसान के रूप में इम्प्रेस करता हूँ? लॉन्गियो वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, वो मेरा मतलब है कि ज़्यारू और मैं एक ही इंसान के हिस्से हैं। यहाँ तक कि हमारे सेंस भी जुड़ी हुई हैं। अगर ज़्यारू आपकी हेवनली इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? दोस्तों आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन सी हेवनली इच्छाओं की बात चल रही है। लॉन्गियो की बात सुनकर जिया गुजियान अपने मन में बोलता है, खैर फॉक्स क्वीन अब और भी ज्यादा सीधी सादी हो गई है, ये अब ज़्यारू की तरह है। उतने में शेंग जॉय भी वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, और हाँ मैं भी आपकी हेवनली इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। जिया गुजियान थोड़ा शॉक्ड होते हुए पूछता है, लेकिन अब इसका तुमसे मतलब क्या है? शेंग जॉय वहाँ पे ब्लश करते हुए बताती है, एनेस्थीसिया, जो कुछ भी आप वहाँ पे करते हो उस तरह का एहसास मुझे पागल बना रहा है। मैं सचमुच उस तरह के एक्सपीरियंस को हासिल करना पसंद करूंगी। और तो और उसके अलावा इविल स्पिरिट मुझे याद दिलाती है मुझे उस दुनिया में मुक्त होना होगा जो मेरे को लिमिट करके रखे है। समझ रहे दोस्तों, यहाँ पे जिया गुजियान के साथ बाजाबाजी करने के लिए ये सब छटपटा रही हैं। शेंग जॉय वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, इसीलिए मैं उस तरह के कनेक्शन से जुड़ने के बाद वो सब कुछ महसूस करने के बजाय मैं असली का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इस तरह मैं अपनी फ्रीडम को पा सकती हूँ। गॉड फादर प्लीज हमें अपनी हेवनली इच्छाओं को पूरा करने दीजिए। इस बात को भूलते हुए शेंग जॉय और लॉन्गियो दोनों के दोनों अपने हीरो के घुटनों के बल आ जाते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे दोस्तों क्या धमाका होने वाला है, ये अगले एपिसोड में देखने के बाद तो आपको मजा ही आ जाएगी। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, जो कि मुझे मालूम है, खूब मजे कर रहे हो तुम लोग, तो सोच के यार जल्दी जाओ, एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और कमेंट के साथ दोस्तों वीडियो की ग्रोथ स्पीड और ज्यादा अच्छी हो जाती है। उन दोनों को घुटने के बल बैठे हुए देखकर अपना हीरो एक सोफे पे जाकर बड़े रंगबाजी में बैठते हुए उनसे कहता है, जैसा कि तुम लोगों ने अपनी इच्छाओं को मेरे सामने रखा है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरह से दोस्तों अपने हीरो ने आधी मंजूरी दे दी थी, लेकिन हाँ मैं तुमको ये फ्री में नहीं दूंगा, तुम्हें इसे खुद हासिल करना होगा। वो दोनों
दोनों तुरंत जिया गोजियान के पास आकर चिपटना स्टार्ट कर देती हैं। लॉन्गियो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने हीरो से कहती है, गॉडफादर, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी एक अच्छी स्टूडेंट हूँ? क्या मैं ज़ियारू जितनी अच्छी हूँ? इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पे ब्लश कर रही थी। जिया गोजियान उसकी तरफ देख के हंसते हुए बोलता है, तुम अभी भी एक चालाक लोमड़ी हो। वो दोनों की दोनों एक साथ सोफे के ऊपर लेटते हुए बोलती हैं, गॉडफादर प्लीज हमें हेवनली इच्छाओं को दीजिए। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमें वहाँ पर लॉन्गियो के फेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों उसका फेस बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। उसके आंख से एक तरह के खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो वहाँ पर बहुत करार रही थी। उसको वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि कोई हेवनली ड्रैगन एक तालाब के अंदर गोते मार रहा है किसी नायाब चीज को ढूंढने के लिए। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, समझदार इंसान इस चीज को समझ गए होंगे। हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ समय बाद दिखाते हैं, जहाँ पर लॉन्गियो और शेंग जोये दोनों के दोनों मदहोश होकर टेढ़े हो गए थे। जिया गोजियान अपने मन में बोलता है, फॉक्स लेडी अब ज़ियारू की तरह ही दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सही समय आ गया है। फॉक्स लेडी वहाँ पर सब मजे करने के बाद ब्लश करते हुए सो रही थी। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से सिटी में आ जाता है, जहाँ पर जिया गोजियान वापस लिटिल फॉक्स के कमरे के अंदर आकर उसकी तरफ देखते हुए मन में बोलता है, लॉन्गियो की प्रॉब्लम का तुरंत मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मुझे ज़ियारू के नेकलेस की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पावर को बढ़ा देना चाहिए और फिर जेल्टर्स के मुद्दे पर जियो के पास जाकर बातचीत करना होगा। कितनी मासूम, कितनी प्यारी लग रही है, अभी भी सो रही है। उसने अभी तक मेरा एसेंस पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया होगा। अब ये कौन सा एसेंस है दोस्तों, आप लोग समझ जाना यार। जिया गोजियान उसके पास प्यार करते हुए धीरे से आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ज़ियारू वहाँ पे अचानक से जिया गोजियान की बाहों में उछल के कूद के बढ़ते हुए बोलती है, ये देखो मैंने तुमको पकड़ लिया है। अचानक से ऐसे रिएक्शन को देख के जिया गोजियान थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बोलता है, तुम सचमुच बहुत शैतान लड़की हो। ज़ियारू वहाँ पे उसको गले लगाते हुए बोलती है, ओफो, क्या तुम फिर से मेरे से भागना चाहते हो? जिया गोजियान उसको बताता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ियारू वहाँ पे पिनकते हुए मुंह फुला के बोलती है, हाँ तुम जा रहे थे, मेरे अलविदा कहने से पहले ही तुम चले जाते। ज़ियारू की ऐसी बात सुनकर जिया गोजियान उसके कान को खींचते हुए बोलता है, मैं बस टहलने जा रहा हूँ, इसके लिए तुमको अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। ज़ियारू वहाँ पे करारते हुए बोलती है, लेकिन मैं बहुत चिंता में हो जाऊंगी। जिया गोजियान हंसते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, बाय। जिस बात को सुनने के बाद ज़ियारू उसको एक बहुत प्यारी भरी किस करते हुए बोलती है, तुम्हारी ट्रिप सेफ रहे। अगले ही पल अपना कठोर लौंडा जो इतनी लड़कियों के साथ में पूरी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों वहाँ पर उनको संभाल रहा है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसको जाते हुए देख के ज़ियारू अपने मन में उदास होते हुए बोलती है, मुझे उम्मीद है हम जल्दी वापस मिलेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया गोजियान को एक सिटी के ऊपर दिखाते हैं, जो कि वहाँ के सीन को देखते हुए मन में बोलता है, जल्द ही मीटिंग होने वाली है। जियो सचमुच बहुत मेहनती है। वो अपनी फिजिकल बॉडी में से स्पिरिचुअल फॉर्म को अलग करते हुए आगे बढ़ के मन में कहता है, चलो देखता हूँ वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे साइड में हमको मीटिंग हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर एक गोल्डन बाल वाला इंसान चिल्ला के बोलता है, मेरे साथियों हम एक सीरियस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। गॉड डिसेंडेंट के गॉडफादर जाग गए हैं और वो हमारे बीच में है। उस आदमी की बात सुनकर जियो बोलती है, जनरल रियाओ, मैं जानती हूँ कि आप ह्यूमन रेस के प्रति वफादार हैं, लेकिन तुमको सबूत तो देना होगा। बेफालतू के आरोप तुमको अदालत में ले जाएंगे। जनरल रियाओ वहाँ पे लैपटॉप को बाहर निकालते हुए चिल्ला के बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होते तो मैं बेफालतू का आरोप नहीं लगाता। मार्शल, आसपास के खड़े लोग हमेशा ज्यादा साफ देख पाते हैं, तुम लोग को अपने बचाव में नहीं करनी चाहिए। जनरल यान लैपटॉप में बहुत पहले एपिसोड में जहाँ पे फाइट हुई थी मैदान में ह्यूमंस और डीमन के बीच में, उस जगह के एक झंडे को दिखाते हुए बोलते हैं, मैं जिया गुक्सियान के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने गॉड्स के डिसेंडेंट के बैनर पर उसका नाम देखा, जिसका मतलब है कि उनके गॉडफादर जाग गए हैं। उन लोगों ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंशन के सामने लड़ाई में बहुत ताकत दिखाई है। ये एक नॉर्मल आदमी की क्षमता के बहुत परे है। ये साफ तौर पर गॉड के डिसेंडेंट के कुछ मिलने वाले हैं। जनरल यान की बात सुनकर जितने ऑफिसर्स वहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जिया गोजियान क्या ये वही गॉडफादर है? दूसरा बोलता है, मेरे पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि हम सबसे बुरे हालात पर ही यकीन कर लें। वो सब ठीक है, लेकिन जेटर्स के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने हमारी मदद की है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये उसके प्लान का हिस्सा है, वो हमारा भरोसा जीतना चाहता है। उन लोगों की इस तरह की बेफालतू की बातें सुनकर जियो खुशियाते हुए मन में बोलती है, अंधेरे में गूंगे बने रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्या मैं उन्हें सच बता दूं? फिर जियो उन लोगों से बोलती है, ये वही सचमुच गॉडफादर हैं, तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? जनरल यान वहाँ पे एरोगेंट होते हुए बोलते हैं, गॉडफादर जाग गए हैं, फिर भी हम पर अटैक करने के बजाय उसने अपने आदमियों से केवल बॉर्डर लाइन पर बवाल मचाने के लिए बोला था। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चलो उसे अभी मार डालें जब वो कमजोर है, इससे पहले कि वो अपनी ताकत वापस पा ले। जियो उसकी बात
सुनकर मनी मन उसको गाली दे रही थी। इस साले कमीने हरामखोर को क्या बोलूं अब मैं। लेकिन अचानक से हमें पता चलता है जनरल यान जो इतनी देर से बकवास कर रहा था स्पिरिचुअल फॉर्म में अपना हीरो, उसके पीछे अपने मनी मन हंसते हुए बोलता है, क्या कहा, मुझे मारना चाहते हो? ये तो बहुत मजेदार है। अब इन लोग की मीटिंग की बात सुनकर अपना हीरो इन लोग के साथ में क्या करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आएगा। जनरल यान की बात सुन के दूसरा जनरल भी वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अगर ऐसा किया जा सके तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। उसके बगल में बैठा हुआ जनरल उससे पूछता है, लेकिन अगर हम इस समय उसको नहीं मार पाए तो हमें कितना टाइम लगेगा? उन लोगों की इतनी बेतुकी बातें सुनकर जियो वहाँ पे हंसते हुए बोलती है, मुझे समझ में आ रहा है कि जिया गुजियान कितना पावरफुल है। जनरल यान फिर से खिसियाते हुए बोलता है, क्या ये हो सकता है कि दुश्मन ताकतवर हो, या फिर मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और अनदेखा करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि आज हमारे पास जो कुछ है उसे पाने के लिए हमने कितने पावरफुल दुश्मनों को हराया है। जिया गुजियान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आखिरकार हमसे हार जाएगा। इन लोग की इतनी बेफालतू की बातें सुन सुनकर जियो वहाँ पे खिसियाते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए चिल्ला के कहती है, दुनिया की सबसे ज्यादा हंसी उड़ाने वाली बात ये है, ह्यूमन का जन्म और पालन पोषण गैंगलॉन्ग प्लेनेट पर ही हुआ है और वो खुद को दिक्सिया के शासन मानते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरा प्लेनेट वे सभी जिया गुजियान तियान डाओ द्वारा चेंज हो गया है। ह्यूमंस गॉड को कभी नहीं मार सकते हैं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। जो गॉड फादर ने किया उसको देखते हुए वो तो दूर की बात है। जियो को इस तरह चिल्लाते हुए सुन के जिया गुजियान हैरान होते हुए मन में सोचता है, जब तुमने मुझे धक्का दिया तो तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया। ये तो मस्त बात है। जनरल याओ ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है, मानो वो विलन का पीछा कर रहा हो। क्या मैं इसे इंसान की फितरत कहूँ या घमंड, समझ नहीं आ रहा है। जनरल यान फिर से लैपटॉप में दो लड़कियों की फोटो दिखाते हुए चिल्ला के कहता है, गॉड्स को नीचे लाने का बस इंतजार करो। नहीं, ह्यूमन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। यान वुयू और लिन मोक्सू की ताकत हाल ही में सफलता के साथ हासिल कर ली है। मास्टर युआन, आप खुद आमतौर पर कल्टीवेशन में अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब आप हैं। आपकी ताकत अब कमाल की है। ये इस चीज को साबित करने के लिए काफी है कि ह्यूमन की ताकत असीम है। जनरल यान की बात सुन के मास्टर युआन वहाँ पे खिलखिला रहे थे मनी मन। जनरल यान वहाँ पे फिर से सीरियस होते हुए चिल्ला के बोलते हैं, समय आने पर हम गॉड्स के सभी डिसेंडेंट को हराने लायक बन जाएंगे। भले जिया गुजियान को मारा नहीं जा सकता, वो उसे कैंगलोंग स्टार से दूर रख सकते हैं और कैंगलोंग स्टार के छुपे हुए खतरों को खत्म कर सकते हैं। जब जनरल यान इस बारे में बोल ही रहा था तभी उसके जस्ट पीछे लिन मोक्सू और यान वुयू सामने आते हुए बोलती हैं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। जनरल यान वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलता है, डिप्टी कमांडर यान और प्रिंसेस, आप यहाँ पर कैसे? लिन मोक्सू वहाँ पे अदाओं के साथ बोलती है, जनरल याओ को नहीं पता कि जनरल यान वुयू और मैंने हाल ही में ताकत को हासिल किया है। ये सब गॉड फादर का दिया हुआ है। यान वुयू भी वहाँ पर बताती है, जिया गुजियान कभी हमारा दुश्मन नहीं रहा। उनकी इस तरह की बात सुन के जनरल यारो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारी बातों के हिसाब से क्या गॉड फादर अभी भी इंसानों को दूसरे गॉड से निपटने में मदद कर सकते हैं? लिन मोक्सू वहाँ पे उन लोग को बताती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, हमेशा सबसे न्यायपूर्ण तराजू पर खड़े होकर इंसानों और दूसरे गॉड की पावर और रिश्तों को तौला है। जनरल याओ वहाँ पे हैरान होते हुए बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? लिन मोक्सू खिसियाते हुए उससे कहती है, तुम इन सब चीजों के मामले में ना ही बोलो तो अच्छा होगा, मैं खुद इस चीज के बारे में अच्छे से बता सकती हूँ। लिन मोक्सू अपने सूट में एक बटन को एक्टिवेट करती है, जिस कारण से वहाँ पर होलोग्राफिक इमेज अपीयर हो जाती है और सभी के सामने जेल्टस क्वीन दिखाई देने लगी थी, जिसको देखने के बाद एक जनरल वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये वीडियो में जेल्टस क्वीन है। दूसरा जनरल लिन मोक्सू से पूछता है, प्रिंसेस, हमें ये सब दिखाकर आप क्या कहना चाहती हैं? लिन मोक्सू उन लोग को बताती है, दोनों जेल्टस रेस पूरी तरह से अलग हैं और वो हमारे साथ शांति से रह सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक ही हेवन के नीचे गॉड और ह्यूमन शांति के साथ एक साथ ना रह सके। जिस बात को सुनने के बाद सारे लोग आपस में ही बातचीत करने लगे थे। यान वुयू वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, हमारी पिछली लड़ाई के कारण बहुत लोगों ने सफर किया है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से उकसाने के कारण। अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं तो ह्यूमंस और गॉड के बीच कोई नफरत नहीं है। अपनी दो डिसाइपल्स के आ जाने के कारण जिया गुजियान चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। साथ ही वहाँ से जाते हुए मन में बोलता है, खैर मैं अभी इन सब चीजों को नहीं देखूंगा क्योंकि फाइनल रिजल्ट पे नजर डालना बोरिंग होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों खूब ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे। एक आदमी एक
बहुत बड़े हॉल से बाहर निकलते हुए बोलता है, काफी देर तक खेलने के बाद फीडबैक क्रॉस लगभग खराब हो गया है। जब वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, यान वुयू अपने सामने जिया गुजियान को बैठे हुए देख के हैरान होकर बोलती है, जिया गुजियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया गुजियान वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, क्या मीटिंग खत्म हो गई है? अपने सामने अपने मास्टर को देखकर लिंग मोक्जियो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलती है, आप पहले से यहाँ पर थे हमारा इंतजार करने के लिए? जिया गुजियान हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही पकड़ा है। यान वुयू उससे पूछती है, तो क्या हमने मीटिंग के दौरान जिस चीज के ऊपर बात करी क्या आपने सब सुन लिया? जिया गुजियान मासूमियत के साथ हंसते हुए बताता है, नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे मैं शॉक्ड हो जाऊं या खुश रहूं, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे खुद उसका रिजल्ट बताओ। जिया गुजियान की इस बात को सुनने के बाद तो तीनों की तीनों लड़कियां वहाँ पर दोस्तों शॉक्ड हो जाती हैं। जियो वहाँ पे हंसते हुए जनरल याओ की तरफ इशारा करके बोलती है, जनरल याओ इस तरह से भौचक्का होके खड़े मत रहिए, रिजल्ट आपको पहले से ही साफ पता है। जनरल याओ वहाँ पे घबराते हुए घुटनों के बल आ जाता है और साथ ही जिया गुजियान के आगे जितने भी लोग वहाँ थे घुटने टेकते हुए बोलते हैं, हम गॉड फादर के साथ मिलकर रहेंगे। जिया गुजियान इस बात को सुनने के बाद खुश होते हुए बोलता है, इस तरह के एडवांस एरा में हम अभी भी इस तरह के एंशिएंट रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाओ। अब आगे दोस्तों क्या होने वाला है ये देखने में मजा आ जाएगी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे यार, जल्दी जाओ लाइक सब्सक्राइब के बटन को तुरंत जाके दबा दो, जिससे कि आप मेरी मेहनत को दोस्तों सपोर्ट करेंगे और मेरे को भी आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत अच्छा लगता है। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से जियारू के ऊपर आता है, जो कि आगे बढ़ते हुए इरिटेट होके बोलती है, ओफो ये राजघराने के कपड़े बहुत परेशान करने वाले हैं, क्या हम वन क्लिक जैसे कि लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े नहीं इस्तेमाल कर सकते? शैंग जायो उसको समझाते हुए बोलती है, मेरी रानी केवल आज के लिए प्लीज इसे बर्दाश्त कर लीजिए। ह्यूमन रेस और डीमन रेस की आज एक बहुत बड़ी डील है। डिवाइन साइड से एक लीडर होना चाहिए क्योंकि आप एक डिवाइन प्रिंसेस के नाम से पहचानी जाती हैं, इसलिए आपको वहाँ दिखाना होगा। जियारू वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई हूँ। और इसी के साथ वो एक प्लेस पे खड़ी होके जितने भी डीमंस फॉलोवर उसको मानते थे उनके आगे चिल्ला के बोलती है, हे गॉड्स के लोगो, हमारा कैंगलिंग प्लेनेट अब शांति में है, बहुत जल्द ही बड़ी संख्या में ह्यूमंस हमसे मिलने आएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आगे आ जाओ, खास तौर पे गारमेंट शॉप, शॉवनियर शॉप और हाँ किड्स के शॉप को मत भूलना। और जहाँ तक नए आए हुए जिया गुजियान के टॉय का सवाल है, हमें इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए बहुत जोरदार प्रोडक्शन करना चाहिए। उसकी बात सुनकर वुल्फ वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, ओहो प्रिंसेस वो किस बारे में बात कर रही है? स्नेक डीमन भी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अबे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लू ड्रैगन अलायंस अब इकट्ठा हो गई है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पर लिन मोक्जियो एक कॉन्सर्ट के बीच में बहुत मजे से शो कर रही थी। फिर वहाँ पे अपने सारे लोगों से बोलती है, आज हमारे कैंगलिंग स्टार के शांति से गॉड्स के साथ मिलने का अच्छा दिन है, आओ और साथ में जश्न मनाओ। उसके फॉलोवर वहाँ पे खुश होते हुए चिल्ला के बोलते हैं, आखिरकार अब शांति हो गई, कैंगलिंग स्टार अब एकजुट हो गया है, अब हम शांति से आराम से रहेंगे। यान वुयू से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब भी इसे खाना पसंद करोगी। यान वुयू हंसते हुए अपने हीरो को जवाब देती है, पहले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जियारू को भी सभी तरह की मिठाइयाँ बनाना पसंद है और अब धीरे धीरे मुझे भी वो पसंद आने लगी है। लेकिन क्या तुमको इस फोटो को देखने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती? ये तुम्हारी फोटो कैंगलिंग स्टार की मैस्कॉट बन गई है। अपना हीरो हंसते हुए बोलता है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बस क्रिएशन बना दी गई है और इनका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उतने में उसके बगल से एक डॉल को एक लड़का खरीदते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, मेरी डार्लिंग मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट फॉक्स कंपनी की बनाई गई गॉड फादर की ड्रेस ऑफ डॉल को खरीदा है। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं उसे बिग नाना और दूसरी लड़कियों के कपड़े पहनाना चाहती हूँ। जिया गुजियान उसकी बात सुन के वहाँ हैरान सा हो गया था। यान वही उसकी मौज लेते हुए कहती है, मेरी इसमें कोई निशानी नहीं है, तुमने ही कहा था, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया गुजियान अफसोस करते हुए बोलता है, जियारू की इस तरह बनाई गई डॉल सच में मेरे कैरेक्टर को खराब कर देगी। वही वहाँ पे उसकी मौज लेते हुए बोलती है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम इन सब चीजों में बहुत मजे ले रहे हो। हे सीरियसली, तुमने ड्रैगन स्टार को अब एकजुट कर दिया है, क्या तुम जेल्स के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेने जा रहे हो? लगभग जैसा मैंने सोचा, तुम बड़े पैमाने पर करोगे। तुम्हारी प्रेजेंट टाइम की ताकत अभी भी अपने पीक पर पहुंची हुई है, क्या तुम पक्के तौर पे लॉन्गियो से निपट सकते हो? अपना हीरो जिया गुजियान यान वुयू से बोलता है, तुमको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पे जिया गुजियान एक स्पेसशिप को उड़ते हुए देख के कहता है, जंप, वर्म होल, सुपर लाइट बैटलशिप, एंटी मैटर एनर्जी वेपन के साथ कुछ और जेल्स टेक्निक भी हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ गॉड्स के रिसोर्स और उनके लोगों के साथ सोरियो स्टार जल्द ही एक नई
इंटरस्टेलर बेड़ा बनाने लायक बन जाएगी। जुयू हंसते हुए अपने हीरो से कहती है, ये मैं देख सकती हूँ कि तुम एक्शन के लिए तैयार हो। जिया गोजियान हंसते हुए बोलता है, सिर्फ यूचू से छुटकारा पाने के लिए शेंग जेल्ड के अजूर ड्रैगन स्टार के सप्रेशन को नहीं तोड़ सके। ये डेक्सिया यूनिवर्स में दूसरी ताकतों के साथ राजनीतिक रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसे अभी भी ताकत के साथ बात करनी होगी। और हाँ, इसके अलावा लांगियो और क्वीन के अपोजिट फोर्स फ्यूजन के खिलाफ जेल्ड्स के भीतर बहुत ढेर सारे अपोजिट फोर्स हैं। मैंने माया से उनसे सीक्रेटली कांटेक्ट करने के लिए कहा है। एक बार वॉर शुरू हो जाए तो वो लिन्यू के खिलाफ हो जाएंगे। अपने हीरो की बात सुनकर जियू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसने वहाँ पर उसको गले से लगा लिया था, जिस कारण से कि जिया गोजियान थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो? जियू ब्लश करके हंसते हुए कहती है, फेयरवेल अच्छा होना चाहिए, मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। जिया गोजियान उससे बोलता है, तुम चाहो तो मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके। क्या तुम श्योर हो कि तुम पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल नहीं करना चाहती हो? इस बात को बोलते हुए जिस गैजेट के थ्रू जियो अपने आप को एक लड़के के फॉर्म में रखती थी, जिया गोजियान ने उसको दबा दिया था। और ऐसा होने के साथ में ही जियो अचानक से एक पूरी बहुत खूबसूरत लल्लनटा पटाखा लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जिस कारण से वहाँ पे वो हैरान होते हुए बोलती है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन फिर अपने आप को जिया गोजियान के पास देख के फिर से रोमांटिक सीन बनाते हुए बोलती है, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैं एक क्रूर जानवर में बदल जाऊंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे लगता है कि युआनशी मेंशन में ये टेबल खाने के लिए सुटेबल रहेगी। जिस बात को बोलते हुए वो जिया गोजियान को छेड़ रही थी, लेकिन तभी जिया गोजियान जो एक कठोर लौंडा है वो अचानक से जुयू को उसी टेबल की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, ये जरूरी नहीं है कि कौन किसे खाए। मतलब कि दोस्तों, अपना हीरो शिकार करने के लिए रेडी हो चुका है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बाजाबाजी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। जिया गोजियान एक कार्डोन को जियू को दिखा के कहता है, क्या तुम सच में मीट के स्वाद को चखना चाहती हो और तुम मीट खाना बंद नहीं कर सकती? जियू वहाँ पे अपने कपड़े को सेट करते हुए बोलती है, एक दूसरे के साथ तुम ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि तुम औरतों से प्यार नहीं करते हो। जिया गोजियान उसकी बात सुन के थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोलता है, अपनी ईमानदारी के अलावा जिस चीज की ओर मैं वापस जा सकता हूँ वो है मेरा पुराना मैजिक वेपन। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, जब मैं छोटा सा एक लिटिल मशरूम था तो मैं इतना बिजी था कि मैं मैजिक वेपन को रिपेयर करने वाले मटेरियल के बारे में भूल गया कि मुझे एक और ट्रिप पे जाना पड़ेगा। जियो अचानक से अपने फोन पे एक हेडलाइन देख के हैरान होते हुए बोलती है, अरे ये देखो, ये तो अभी न्यूज की लेटेस्ट हेडलाइन है। जियो को सीरियस होते हुए देख के जिया गोजियान उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया? जियो जब उस मोबाइल में देखती है तो एक ब्लू कलर का ड्रैगन सिटी के ऊपर उड़ रहा था। जियो वहाँ पे न्यूज की हेडलाइन पढ़ते हुए बताती है, गॉड ऑफ फादर अपेयर हो गए हैं। वो डेक्सिया के क्योटो के प्लेस में गया है जहाँ सभी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। जिया गोजियान उस फोटो को देख के थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या कोई और चॉइस है? जहाँ से ड्रैगन उड़ के जा रहा था तभी अचानक से जिया गोजियान जब गेट खोलता है तो ड्रैगन उसके सामने था। जिया गोजियान चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कितनी बार किसी ऐसे इंसान के साथ हुआ है जो मेरे जैसा होने का नाटक करता हो? जिया गोजियान को अपने सामने देख के ड्रैगन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब जिया गोजियान इस ड्रैगन के साथ में क्या करने वाला है, ये दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आएगा।